नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएम टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। अभी की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। आपको बता दें, एक छोटे से राज्य में पहली कैबिनेट की पहली बैठक में 25,000 नई भर्तियों का ऐलान हो गया। आप सोच रहे होंगे हम किस राज्य की बात कर रहे हैं। हम पंजाब की बात कर रहे हैं, क्योंकि पंजाब में जो चुनाव हुआ था वह एजुकेशन पर हुआ था, सरकारी नौकरी पर हुआ था, बेरोजगारी पर हुआ था, महंगाई पर हुआ था, 300 यूनिट बिजली फ्री पर हुआ था, डेवलपमेंट पर हुआ था। पंजाब कितना बड़ा राज्य है, वहाँ पर कितनी विधानसभा की सीटें हैं, आप आकलन कर लीजिए। और वहाँ के मुख्यमंत्री ने पहली कैबिनेट में 25,000 भर्तियों का ऐलान कर दिया, यानी कि 10,000 पुलिस की भर्ती होगी और 15,000 अन्य विभागों में भर्ती होगी। एक छोटे से राज्य में 25,000 भर्तियों का ऐलान पहली कैबिनेट में। उत्तर प्रदेश में कितनी विधानसभा सीटें हैं? 403। तो कम से कम 1 से 1.5 लाख पदों पर नई भर्ती का ऐलान पहली कैबिनेट में होना चाहिए। जैसा कि आपको मालूम होगा कि विपक्ष के द्वारा कहा जा रहा था कि 11 लाख सरकारी नौकरियां उत्तर प्रदेश में खाली हैं। तो क्या पहली कैबिनेट की पहली बैठक में 1 से 1.5 लाख नई सरकारी नौकरी का ऐलान नहीं किया जा सकता है? अगर नहीं किया गया तो आप मान कर चलिए 5 साल में आपको ऊंट के मुंह में जीरा मिलने वाला है। पंजाब की खबर तो हमने बता दिया, पूर्णतः सत्य है। आप सर्च कर लीजिए, वेबसाइट पर सर्च कर लीजिए, न्यूज़ देख लीजिए, सही है या गलत है या सराहनीय योग्य कार्य है। आपको सराहना करना चाहिए। जब मैं पंजाब की बात कर देता हूँ, राजस्थान की बात कर देता हूँ, तो आपको मिर्ची लग जाती है। छोटे छोटे राज्य में 50,000 भर्तियाँ हैं और 403 विधानसभा सीटें, जहाँ पर 11 लाख रिक्त पद हैं, जहाँ पर सरकारी नौकरी की मांग लंबे समय से चल रही। 97,000 शिक्षक भर्ती, समूहगात की भर्ती, पुलिस की भर्तियाँ नहीं आ रही हैं। अगर 2 लाख रिक्त पद हों शिक्षक के और मात्र 17,000 से 22,000 पदों पर भर्ती आए तो क्या आएगा? कम से कम भर्ती जो है 70,000 पदों पर आनी चाहिए, 80,000 पदों पर आनी चाहिए। पुलिस के लाखों पद खाली हों और पुलिस की भर्ती 26,000 पदों पर आए, कम से कम 45 से 50,000 पदों पर आनी चाहिए। जब 11 लाख पद खाली, तो पद खाली जो हैं उसको रखकर सरकार क्या करेगी? आउटसोर्सिंग पर भर्ती करेगी, संविदा पर भर्ती करेगी। कुछ लोग कह रहे थे नहीं 80,000 पर भर्ती होने वाली है। हमने स्पष्ट रूप से आपसे कहा है, या तो भर्ती 51,000 पर आएगी या तो भर्ती 17,000 से लेकर 22,000 पदों पर आएगी शिक्षकों की। अब 51,112 का हलफनामा जो सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दिया गया था शिक्षकों के लिए, वह भी वायरल किया जा रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो खबर आप लोग दिखा रहे हैं, जो वायरल कर कई चैनलों के माध्यम से बताया जा रहा है, फेसबुक पर बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ वह फर्जी है। फर्जी कैसे है? अगर हो सकता है मुझे जानकारी ना हो किस पेपर में यह खबर निकला था, ज़रा आप हमें बताइए। और मैं फांट आपको दिखा दूँ। जो आप खबर देख रहे हैं, अप्रैल मई में मिल सकती है उत्तर प्रदेश के छात्रों को नई शिक्षक भर्ती की सौगात। मैं आपको बता दूं, यह हाथ से लिखा हुआ है, कंप्यूटर पर टाइप किया गया है। इसमें बताइए क्या आपको यह न्यूज़पेपर की कटिंग लगता है? फॉन्ट देख लीजिए, क्या इस तरह का फॉन्ट होता है न्यूज़पेपर में? केवल मूर्ख बनाया जाता है, वायरल किया जाता है। अगर हो सकता है मुझे जानकारी ना हो, मैं ही मूर्ख हूँ, हो सकता है मैं ही मूर्ख हूँ, मुझे जानकारी ना हो, किसी पेपर में आया हो, फॉन्ट उसका अलग हो। भैया जिस पेपर में आया कमेंट बॉक्स में बताना कि इस पेपर में यह खबर छपा हुआ है, बता देना। और जो इस तरह की फर्जी खबरें वायरल करते हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, यह सब काम मत करिए। सच्चाई वाली खबर दिखाइए, संभावित बता दीजिए, सही है। लेकिन आप इतना बड़ा पुथन्ना लिखकर जो है फेसबुक पर, ट्विटर पर, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर मत करिए। और शेयर करने से आपका कोई लाभ नहीं होना है, ना छात्रों का लाभ होना, ना आम जनता का लाभ होना है। दूध का दूध और पानी का पानी पहली कैबिनेट की बैठक में हो जाएगा। पंजाब सरकार ने जिस तरह से 25,000 भर्तियों का ऐलान किया है, उस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार करेगी या नहीं करेगी, या तो 25 तारीख के बाद जो पहली कैबिनेट की बैठक होगी उसमें आपको पता चल जाएगा। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। तो जितने भी लोग हैं,
मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आपको गुमराह होने की आवश्यकता नहीं। अब देखिए फॉन्ट इसका, देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। अब लिखने का तरीका भी देखिए। सूत्रों की माने तो लोकसभा को ध्यान में रखते हुए सरकार भर्ती कराने का मन बना रही है। अब यहाँ पर देखिए, फिर यहाँ नीचे देखिए लिखा हुआ है, सूत्रों की अगर माने ये भर्ती अप्रैल के अंत। कभी भी समाचार पत्रों में 2 बार सूत्रों नहीं लिखा जाता है। अरे लोकसभा चुनाव 2024 है महाराज, 2024 में। अब यहाँ सूत्रों पूरा सूत्रों कर दोगे। यहाँ पर देखिए सूत्रों की माने। अब लिखने का तरीका देखिए, लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश बीएड बीटीसी छात्रों के लिए अच्छी खबर है। अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं लगा हुआ है। यहाँ पर जो है, जो भी डैश पैसे लगाना है कुछ नहीं लगाए हैं। होली बाद सीएम योगी, मतलब सीएम योगी नहीं लिख पाए हैं, सीएम योगी। होली बाद सीएम योगी के शपथ ग्रहण समारोह होना है। उसी समय योगी सरकार पहली कैबिनेट में नए मंत्रिमंडल के साथ यूपी के बेरोजगार। अब देखिए यहाँ बीएड के बीच में बिंदी लगाए हुए हैं। अब भैया यहाँ बीएड के बीच में बिंदी लगाना भूल गए। तो इस तरह की फर्जी खबरों पर आपको ध्यान नहीं देना है। हमने कमेटी में पोस्ट किया तो कुछ जो है अंधभक्त कहने लगे कि आप झूठ बोल रहे हो। कहाँ फर्जी खबर है? जो खबर आ जाता है उसे आप फर्जी सिद्ध कर देते हो। तो भैया यहाँ सीएम योगी लिखा हुआ है, यहाँ बीएड के बीच में डैश है और यहाँ बीएड के बीच में डैश नहीं है। अब आप मान गए ना कि यह फर्जी खबर है। यहाँ पर अच्छी खबर के बाद कोई बिंदी नहीं, और यहाँ पर देखिए मन बना रही है, यहाँ पर जो है बिंदी लगा दिए हैं। वहीं बात करें पदों की संख्या 51,112 से अधिक हो सकती है, क्योंकि योगी सरकार, अब क्योंकि लिखने का तरीका देखिए, क्यों और की अलग कर दिए हैं। अब देखिए यहाँ पर देखिए, क्योंकि योगी सरकार सुप्रीम कोर्ट में भी इतने ही पदों का हल्फनामा शिक्षा मित्रों के कोर्ट केस के आधार पर दे चुकी है, जबकि पूर्व शिक्षा मंत्री द्विवेदी द्वारा 17,000 पदों पर, मैं इसको पढ़ूंगा नहीं, फालतू है, फर्जी है। हमने आपको सिद्ध कर दिया। सीएम योगी लिखा हुआ है, बीएड के बीच में डैश है और यहाँ पर बीएड के बीच में डैश ही नहीं है। तो आप बातों को समझ गए होंगे, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। फर्जी खबरों पर मैं ध्यान नहीं देता, इसलिए इसके संबंध में कोई वीडियो नहीं बनाया था, कमेटी में पोस्ट कर दिया था। लेकिन आप लोग जो डंडा करने लगे कि आप झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल, तो इसीलिए सिद्ध करने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो फर्जी खबरों पर आपको ध्यान नहीं देना। 25 के बाद दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा। कितनी कैबिनेट बैठक में कितनी भर्तियों का ऐलान किया जाता सरकारी नौकरियों का, आपको पता चल जाए। मुझे कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। मेरी बात गलत निकलेगी तो स्वीकार कर लूँगा, भैया मैंने गलत बताया था। वेट करिए, एक और महत्वपूर्ण खबर मैं आपको दे दूं। सीटेट 2022 के नोटिफिकेशन को लेकर, सीटेट 2022 के नोटिफिकेशन को लेकर बहुत ही अच्छी खबर है। अप्रैल माह में सीटेट नोटिफिकेशन को लेकर कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। अप्रैल माह में नोटिफिकेशन आने की संभावना प्रबल है और जुलाई के अंतिम या अगस्त या सितंबर माह में परीक्षा कंडक्ट कराई जा सकती है। जुलाई के लास्ट कह रहे हैं, लेकिन अगस्त सितंबर तक मान लीजिए कि परीक्षा सीटेट की कंडक्ट कराई जाती है। अगर कोई विपदा ना आए कोरोना का, तो आप बातों को समझ गए होंगे। तो आप लोग जमकर तैयारी करें सीटेट 2022 का। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन में ऑल पर सेलेक्ट करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।